नमस्कार, मैं हूं राज मोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। दोनों सीटें जेडीयू के कब्जे वाली हैं, यानी लंबे समय से जेडीयू इन दोनों सीटों पर जीतती आ रही है, लेकिन उपचुनाव का रिकॉर्ड जेडीयू का बेहद खराब है। ऐसे में कदम फूंक फूंक कर रखते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण उपचुनाव ये माना जा रहा है। विधानसभा में स्थितियों को बदल सकता है, क्योंकि सरकार के पास जो बहुमत है वो काफ़ी ज़्यादा सीटों का नहीं है, लगभग का बहुमत है। ऐसे में दोनों सीटें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं एनडीए के लिए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। जाहिर है ऐसे में उम्मीदवारों का चयन भी कदम फूंक फूंक कर ही होगा। आपको बता दें कि तारापुर, जो कि मुंगेर जिले में आती है, तारापुर सीट 2010 से इस पर जेडीयू का कब्जा है। 2010 में नीता चौधरी ने जेडीयू से यहां पर पहली बार जीत दर्ज की। 2015 में उनके पति मेवालाल चौधरी और 2020 में भी मेवालाल चौधरी ने जीत दर्ज की, लेकिन दोनों ही विधायकों का, पूर्व विधायक और विधायक दोनों का निधन हो गया। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज था नीतीश कुमार के सामने कि उपचुनाव में जेडीयू ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे जो वहां पर अपना दम रखता हो और जीत दिला सके जेडीयू को। नाम 2 चर्चे में थे, एक राजीव कुमार सिंह और दूसरा निर्मल सिंह। दोनों ही कुशवाहा समाज से आते हैं और तारापुर विधानसभा सीट जो है वो कुशवाहा बहुल सीट मानी जाती है। ऐसे में नीतीश कुमार किसी कुशवाहा को ही इस सीट पर उतारने की तैयारी में थे। दोनों नामों की चर्चा काफी जोरों पर थी, लेकिन अब जो बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार ने तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू का उम्मीदवार फाइनल कर लिया है। 2 नामों पर काफी ज्यादा चर्चा के बाद आखिरकार मुहर लगाया है राजीव कुमार सिंह के नाम पर, और तारापुर विधानसभा से आपको 2021 के उपचुनाव में राजीव कुमार सिंह जेडीयू के टिकट पर उम्मीदवारी देते दिखाई दे सकते हैं। यह बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अभी उम्मीदवारों का ऐलान, जो औपचारिक ऐलान है, वो जेडीयू ने नहीं किया है, लेकिन तारापुर से निर्मल सिंह और राजीव कुमार सिंह के बीच राजीव कुमार सिंह के नाम पर मुहर लगाई है नीतीश कुमार ने। आपको बता दें कि राजीव कुमार सिंह लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ हैं, जेडीयू में हैं। सन 2000 में 2 विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी समता पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गए थे। उसके बाद 2005 के फरवरी वाले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने उम्मीदवारी दी थी, लेकिन वहां भी आरजेडी के शकुनी चौधरी से चुनाव हार गए थे। और उसके बाद जो फिर से अक्टूबर 2005 में चुनाव हुआ था, वहां भी जेडीयू के टिकट पर इन्हें ही मैदान में उतारा गया था, लेकिन एक बार फिर वहां पर आरजेडी के शकुनी चौधरी से चुनाव वो हार गए थे। लेकिन अब जब विधायक का, तारापुर विधानसभा का निधन हो गया, जेडीयू के कद्दावर नेता का निधन हो गया, ऐसे में उम्मीदवारों की तलाश जब जेडीयू को थी, तो एक बार फिर पुराने चेहरे राजीव कुमार सिंह का नाम सबसे पहले नीतीश कुमार के साथ जुबान पर आया और उन्होंने उन्हीं को टिकट देने का फैसला किया है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। निर्मल सिंह भी लंबे समय से जेडीयू में थे, युवा चेहरा के तौर पर भी जाने जाते थे, लेकिन उनके नाम पर फिलहाल नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली और एक बार फिर राजीव कुमार सिंह को मैदान में उतारने का फैसला किया है। वहीं अगर बात करें दूसरे सीट की, जो कि कुशेश्वर स्थान की है, वहां पर भी लंबे समय से एनडीए का कब्जा रहा है। 2010 में शशि भूषण हजारी यहां पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे और 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू के टिकट पर उम्मीदवारी दी और उस दौरान भी वो जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन पिछले महीने उनका निधन हो गया और ऐसे में ये सीट खाली हो गई। नामों की कई चर्चाएं थी, लेकिन आखिरकार मुहर जो लगा है वो शशि भूषण हजारी के बेटे अमन हजारी के नाम पर। जेडीयू से टिकट अमन हजारी को यहां पर दिया जा सकता है। हालांकि औपचारिक ऐलान होना यहां पर भी बाकी है, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके अनुसार कुशेश्वर स्थान सीट से जेडीयू अमन हजारी को उम्मीदवार बनाने की पूरी तैयारी में जुटी है और उनके नाम पर मुहर लगभग लग चुकी है। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
जेडीयू के दोनों ही उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में पेच फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ तारापुर से आरजेडी अपना उम्मीदवार तो देगी ही, लेकिन उम्मीदवार किसे बनाएगी इसको लेकर भी अभी तक संशय बना हुआ है। क्या 2020 की जो आरजेडी की उम्मीदवार थी दिव्या प्रकाश, उन्हीं को उम्मीदवारी दी जाएगी या फिर बदला जाएगा, क्योंकि यहां पर उम्मीदवार बदलने की भी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कुशेश्वर स्थान को लेकर तो महागठबंधन में एक संग्राम की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस 2020 में उसने अपना उम्मीदवार दिया था, लेकिन उपचुनाव में आरजेडी अपना उम्मीदवार देना चाह रही है। ऐसे में अभी तक कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सहमति नहीं बन पाई है और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार 30 अक्टूबर को जो इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें आरजेडी कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ती है या फिर कांग्रेस, या फिर दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार उतार देंगे। ऐसे में निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए कुशेश्वर स्थान पर समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन तारापुर में भी समस्या है उम्मीदवारी को लेकर। जहां एक तरफ जेडीयू उम्मीदवारों को फाइनल कर चुकी है, वहीं अभी तक महागठबंधन की तरफ से किसी भी बड़े नाम का चर्चा नहीं हो पा रहा है और ना ही कोई बड़ा ऐलान ही महागठबंधन या आरजेडी के तरफ से हुआ है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ ऐलान महागठबंधन की तरफ से होता है और फिर जेडीयू आखिर कब तक इन दोनों नामों का औपचारिक ऐलान करती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम उपचुनाव से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।